जरा सोचो, एक दुनिया जहां स्मार्टफोन्स नहीं है। सोचो, एक ऐसा समय जब जेब में कंप्यूटर रखने का ख्याल बस एक कहानी हुआ करता था। एक ऐसी दुनिया जहां बातचीत सिर्फ लैंडलाइन फोन और चेहरे से चेहरे होती थी। कोई सोशल मीडिया नहीं, उसकी जगह लोग खबरें अखबारों में पढ़ना चाहते थे, और बातचीत मैसेज या वीडियो कॉल से नहीं बल्कि चेहरे से चेहरे होती थी। कोई इंस्टाग्राम के लिए सूरज की परफेक्ट तस्वीरें नहीं, लोग बस उस पल को जीते थे, प्रकृति की खूबसूरती में खो जाते थे, बिना लाइक्स और शेयर की चिंता किए। कोई गूगल नहीं किसी भी सवाल का जवाब तुरंत पाने के लिए। उसकी जगह आपको शायद किताबों में ढूंढना पड़ता, किसी जानकार से पूछना पड़ता, या फिर उस सवाल के बारे में सोचना पड़ता। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये एक अलग ही तरह की अजीब बात थी, जिससे धीरज और जिज्ञासा बढ़ती थी। जैसे कोई साइंस फिक्शन फिल्म हो जहां तकनीक खराब हो गई हो और हम सब फिर से कबूतरों से मैसेज भेज रहे हो। जरा सोचो, खत लिखकर मैसेज भेजना और जवाब के लिए दिनों इंतजार करना। ये अब सोचना भी मुश्किल है, लेकिन कुछ दशक पहले तक यही हमारी हकीकत थी। हम लिखने के लिए टाइपराइटर, फोन करने के लिए पब्लिक फोन बूथ और ऐसे पुराने कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे जो आज के हिसाब से बहुत धीमे और भारी थे। हम बिना बार बार अपने नोटिफिकेशन चेक किए भी रहते थे, और सच कहें तो हम बिल्कुल ठीक थे। परिवार एक साथ अच्छा समय बिताते थे, लोग बातचीत करते थे, और मनोरंजन किताबों और बोर्ड गेम्स से होता था। लेकिन फिर आया स्मार्टफोन का जमाना और हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। पहली पीढ़ी के स्मार्टफोन्स भारी भरकम थे और उनमें ज्यादा सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन वे एक तकनीकी क्रांति की शुरुआत थे। ये छोटे से पावर हाउस हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन गए हैं कि अब उनके बिना दुनिया की कल्पना करना मुश्किल है। बातचीत से लेकर मनोरंजन तक, दिशा बताने से लेकर खरीदारी तक, स्मार्टफोन्स ने हमारे रोज के कामों को बदल कर रख दिया है। 80 के दशक के भारी भरकम ईंट जैसे फोन से लेकर आज के चिकने सुपर पावर्ड डिवाइस तक, स्मार्टफोन का विकास बेहद खास रहा है। हर नए मॉडल के साथ ऐसी तरक्की हुई जो उस समय जादू से कम नहीं लगती थी। ये इंसानी दिमाग और हमारी लगातार सीमाओं को पार करने की चाहत का नतीजा है। इंजीनियर्स और नव प्रवर्तकों ने अथक परिश्रम किया है ताकि हमें वो नवीनतम तकनीक मिल सके जिसे हम आज हल्के में लेते हैं। तो तैयार हो जाइए एक पुराने सफर के लिए, जहां हम स्मार्टफोन के सफर को देखेंगे, उन महत्वपूर्ण पड़ावों और क्रांतिकारी नवाचारों को जानेंगे जिन्होंने स्मार्टफोन को आज का ये जरूरी गैजेट बनाया है। पहले टच स्क्रीन से लेकर ऐप स्टोर के आगमन तक, कैमरों के जुड़ाव से लेकर सोशल मीडिया के उदय तक, हम उन महत्वपूर्ण क्षणों को उजागर करेंगे जिन्होंने स्मार्टफोन के युग को परिभाषित किया है। हमारे साथ जुड़ें और देखें कि कैसे एक साधारण फोन एक सुपर हीरो बन गया, और इतने कम समय में हम कितनी दूर आ गए हैं। चलिए वापस चलते हैं 1980 के दशक में। एक ऐसा समय जब शोल्डर पैड्स का जमाना था, नियोनन रंग सड़कों पर छाए हुए थे, और बड़े बड़े बाल एक स्टाइल स्टेटमेंट हुआ करते थे। ये एक ऐसा दौर था जब फैशन और तकनीक दोनों ही बेहद बोल्ड थे। इन्हीं तकनीकी उन्नति में से एक था सेल फोन, जो देखने में बिल्कुल ईंट जैसा था। सचमुच। पेश है मोटोरोला डायनाटैक 8000X, एक ऐसा फोन जिसने हमेशा के लिए बातचीत का तरीका बदल दिया। डायनाटैक 8000X ईंट जैसे फोन के जमाने का बादशाह था। इस भारी भरकम फोन का वजन 2.5 पाउंड से भी ज्यादा था, मतलब इसे बस कान तक ले जाने के लिए भी कसरत करनी पड़ती थी। सिर्फ वजन ही नहीं, कीमत भी बहुत ज्यादा थी। इसे खरीदना एक बड़ी बात मानी जाती थी। लेकिन हाँ, कम से कम आप कहीं से भी फोन तो कर सकते थे, भले ही इसके लिए आपको अपनी जेब में एक वजन रखना पड़ता हो। याद है वो मशहूर तस्वीर फिल्म वॉल स्ट्रीट की, जिसमें गॉर्डन गेक्को अपने विशालकाय सेलफोन पर बात करते हुए समुद्र किनारे चहलकदमी कर रहे हैं? वो 80 के दशक के स्टेटस सिंबल की परिभाषा थी। एक निशानी थी कि आप इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपसे कभी भी कहीं भी संपर्क किया जा सकता है। डायनाटैक सिर्फ एक फोन नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। ये दुनिया को बताता था कि आप एक कामयाब और प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो हर समय संपर्क में रहता है, चाहे वो कहीं भी हो। हाँ, डायनाटैक की कुछ कमियां भी थीं। बैटरी जल्दी खत्म हो जाती थी, ज़्यादातर 30 मिनट बात करने पर ही। कॉल क्वालिटी भी अक्सर ख़राब रहती थी, जिससे साफ बात करना मुश्किल होता था। और उसकी बैटरी को मत भूलिए, जो खुद ही इतनी बड़ी थी कि फ़ोन का वज़न और बढ़ा देती थी। इसे बार बार चार्ज करना पड़ता था, और चार्ज करने की जगह मिलना भी आसान नहीं होता था। इसमें सिर्फ एक कैलकुलेटर और एक सांप वाला गेम होता था। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, बस ज़रूरी चीज़ें। लेकिन उस समय के हिसाब से ये एक क्रांति थी। अपनी कमियों के बावजूद डायनाटैक ने मोबाइल क्रांति का रास्ता खोला। इसने साबित किया कि लोग चलते फिरते बात करना चाहते हैं, और इसने भविष्य में होने वाली बेहतरीन तरक्की की नींव रखी। 80 के दशक के ईंट जैसे फोन से लेकर आज के चिकने स्मार्टफोन्स तक, मोबाइल तकनीक का विकास बेहद असाधारण रहा है। डायनाटैक अब शायद पुराना लगता होगा,
लेकिन ये उस सफ़र का पहला कदम था जिसने हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को बदल दिया है। आज हमारे फ़ोन शक्तिशाली मिनी कंप्यूटर हैं जो हमारी जेब में फिट हो जाते हैं, जो वीडियो कॉल से लेकर ऑनलाइन खरीदारी तक सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये सब शुरू हुआ उस भारी भरकम ईंट से, मोटोरोला डायनाटैक 8000X, जो मोबाइल संचार की दुनिया का एक सच्चा सूत्रधार था। तो अगली बार जब आप अपना चिकना हल्का स्मार्टफोन निकालें, तो एक पल के लिए सोचें कि हम कितनी दूर आ गए हैं। शोल्डर पैड्स और ईंट जैसे फ़ोन्स के दिनों से लेकर तुरंत कनेक्टिविटी के आधुनिक युग तक ये सफ़र बेहद शानदार रहा है। और कौन जानता है कि भविष्य में क्या होगा। एक बात पक्की है, हम हमेशा जुड़े रहने के नए नए तरीके ढूंढते रहेंगे। जैसे ही 90 का दशक शुरू हुआ, मोबाइल नवाचार का एक नया युग भी शुरू हो गया। दुनिया एक तकनीकी क्रांति के कगार पर थी और मोबाइल फोन इस बदलाव में सबसे आगे थे। ये शुरुआती फोन भारी भरकम थे, अक्सर ईंटों जैसे दिखते थे, लेकिन ये पहले कभी न देखी गई आज़ादी और कनेक्टिविटी का प्रतीक थे। लोग अब लैंडलाइन से मुक्त होकर चलते फिरते फोन कर सकते थे, और ये तो बस शुरुआत थी। दुनिया को IBM साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर से मिलवाया गया, एक ऐसा फोन जो अपने समय से इतना आगे था कि यकीन करना मुश्किल है कि ये उस जमाने में मौजूद था। 1994 में रिलीज हुआ साइमन इंजीनियरिंग और डिजाइन का एक चमत्कार था। इसमें एक मोबाइल फोन की कार्यक्षमता के साथ साथ एक PDA की क्षमता भी थी, जिसने मोबाइल तकनीक में भविष्य के नवाचारों के लिए मंच तैयार किया। ये भारी भरकम फोन सिर्फ एक फोन नहीं था, ये एक तरह से बहुत ज्यादा उन्नत पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA था। इसमें एक मोनोक्रोम LCD टच स्क्रीन था, जो उस समय एक क्रांति थी। उपयोगकर्ता एक स्टाइलस का उपयोग करके डिवाइस के साथ इंटरैक्ट कर सकते थे, मेनू और एप्लीकेशन के माध्यम से अपेक्षाकृत आसानी से नेविगेट कर सकते थे। साइमन इस बात की एक झलक था कि मोबाइल उपकरणों का भविष्य क्या होने वाला है। साइमन से आप फोन कर सकते थे, हाँ, लेकिन आप ईमेल, फैक्स, याद है ना, और यहाँ तक कि इसके टच स्क्रीन डिस्प्ले पर स्टाइलस का उपयोग करके नोट्स भी लिख सकते थे। ये ऐसे पहले उपकरणों में से एक था जो इतनी ज्यादा कार्यक्षमता प्रदान करता था, जो इसे आधुनिक स्मार्टफोन का पूर्ववर्ती बनाता है। मोबाइल उपकरण से ईमेल और फैक्स भेजने की क्षमता क्रांतिकारी थी, जिससे उत्पादकता और संचार के अभूतपूर्व स्तर की अनुमति मिली। ये ऐसा था जैसे आप अपनी जेब में एक मिनी कंप्यूटर लेकर घूम रहे हों। हालांकि ये बहुत महंगा और थोड़ा भारी भरकम था। साइमन का वजन 1 पाउंड से ज्यादा था और इसकी बैटरी सिर्फ 1 घंटे चलती थी, लेकिन इसकी सुविधा के लिए ये एक छोटी सी कीमत थी। विशेष रूप से व्यावसायिक पेशेवरों ने इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण पाया, क्योंकि यह उन्हें चलते फिरते जुड़े रहने और उत्पादक बने रहने की सुविधा देता था। हो सकता है कि साइमन व्यावसायिक रूप से सफल न रहा हो, लेकिन इसने इस बात की नींव रखी कि एक स्मार्टफोन क्या हो सकता है, संचार, उत्पादकता और मनोरंजन सभी को एक साथ लाना। अपनी कमियों के बावजूद साइमन ने मोबाइल तकनीक की क्षमता को दर्शाया और भविष्य के नवाचारों को प्रेरित किया। इसने दिखाया कि एक ही उपकरण कई उद्देश्यों को पूरा कर सकता है, जो आज हम जिन बहुकार्यात्मक स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, उनके लिए रास्ता तैयार करता है। ये भविष्य की एक झलक थी और दुनिया इसे देख रही थी। साइमन की विरासत आज हम जिन स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, उनमें जीवित है, जो हमारे दैनिक जीवन में अनिवार्य उपकरण बन गए हैं। फोन करने और मैसेज भेजने से लेकर इंटरनेट ब्राउज करने और मीडिया स्ट्रीमिंग तक, आधुनिक स्मार्टफोन IBM साइमन के पथ प्रदर्शक प्रयासों के ऋणी हैं। जब हम इस शुरुआती नवाचार पर नजर डालते हैं, तो हम इस बात की सराहना कर सकते हैं कि हम कितनी दूर आ गए हैं और आगे होने वाली रोमांचक प्रगति के लिए तत्पर हैं। 90 के दशक के अंत और 2000 के शुरुआती समय में फीचर फोन का बोलबाला था। ये फोन अपने फीचर्स के लिए जाने जाते थे। इनमें कैमरा, रंगीन स्क्रीन, पॉलीफोनिक रिंगटोन और यहाँ तक कि सांप जैसे गेम खेलने की सुविधा भी थी, लेकिन इस बार बेहतर ग्राफिक्स के साथ। याद है नोकिया 3310, वो मजबूत फोन जो परमाणु विस्फोट भी झेल सकता था, या फिर मोटोरोला RAZR, वो शानदार फ्लिप फोन जो 2000 के दशक की शुरुआत में स्टाइल का प्रतीक था। ये फोन हर जगह थे और ये पुराने जमाने के ईंट जैसे फोन से बिल्कुल अलग थे। फीचर फोन का दौर प्रयोग और नवाचार का समय था, क्योंकि निर्माता नए और रोमांचक फीचर्स के साथ एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। मोबाइल फोन के शौकीनों के लिए ये एक बेहतरीन समय था, भले ही इसका मतलब T9 टेक्सटिंग को समझना और पुराने मेनू में नेविगेट करना हो।